अक्सर जब हम बीमार पड़ते हैं, चाहे पेट खराब हो या बुखार हो, ट्रीटमेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, पर उसके अलावा डाइट से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन, स्पेशली हमारे इंडियन फैमिलीज में, चाहे वो केयर गिवर हो या पेशेंट खुद हो। ये इस चीज़ पे बहुत ध्यान रहता है कि खाने में क्या बदलाव लाया जाए। जैसे कि अवनीत की छोटी बहन ज्योति को कैंसर हुआ था, पर ट्रीटमेंट के साथ साथ उन्होंने उनके खाने पे, फूड न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान दिया। तो उनका साथ उनकी बेस्ट फ्रेंड ऑफ कोर्स दीपा ने दिया। वो न्यूट्रिशन में काफी इंटरेस्ट लेती थी। इनफैक्ट वो उस टाइम पढ़ भी रही थी न्यूट्रिशन के बारे में। तो उन्होंने और अवनीत ने और अवनीत की मम्मी ने, इनफैक्ट तीनों ने मिलके बहुत सारे रेसिपीज बनाई, फूड पे, न्यूट्रिशन पे रिसर्च किया। इनफैक्ट उनकी पूरी जर्नी में उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए। आई एम सो हैप्पी कि आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस शो में और आप हमारे साथ अपना जो भी आपका जर्नी था वो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्चुअली जानना चाहूँगी कि कैसे आप लोगों ने शुरुआत की, क्या क्या चीज़ें की आपने, बताइए मेरे को। हॉस्पिटल में डायग्नोज के टाइम ज्योति वहाँ पर थी, उनके हस्बैंड थे और मैं भी थी। तो हमने ऑब्वियसली कुणाल ने ट्रीटमेंट और ज्योति ने भी, दोनों ने ट्रीटमेंट्स के बारे में बहुत इन डेप्थ पूछा डॉक्टर्स से कि आगे क्या प्लान है। और लकीली फॉर अस वी आर वेरी ब्लेस्ड कि ज्योति की बेस्ट फ्रेंड दीपा, अलॉन्ग विद हर हम दोनों ने मिलके जो भी हम कर सके हमने उसमें फिर इंट्रोड्यूस किया एक्स्ट्रा फूड। तो पहला क्वेश्चन मेरा दीपा को यही था कि हेल्दी फूड डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये हेल्दी फूड को कैसे डिफाइन करते हैं? So thank you, Shalu, for having us on this show. It's a pleasure to be here. Our pleasure, really. Yeah, thank you. And a normal healthy person के लिए भी जो plate होती है, उसमें हम ज़्यादा भाग के भी हमारे कुछ अवश्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कम भाग के भी अवश्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बुलाते हैं। तो ये जो हेल्दी प्लेट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसमें क्या होना चाहिए? What is it all about? तो 50% हमें फल और सब्जी खानी चाहिए। अगर आप इमेजिन करें एक प्लेट, तो उसका जो आधा भाग है वो फल और सब्जी से भरा हुआ होना चाहिए। बाकी 25-30% के करीब हमें प्रोटीन की ज़रूरत है। तो प्रोटीन में आते हैं जैसे चिकन, अंडे, पनीर, मूंग दाल, अलग तरह की दालें, चने, स्प्राउट, ये सब प्रोटीन के खाने होते हैं। अच्छा। और फिर 10-15% फैट्स होने चाहिए, जो हेल्दी फैट्स हम बोलते हैं। वो हैं घी, घर का बना हुआ घी तो और भी अच्छा होगा, और प्योर शुद्ध कोकोनट तेल में अगर खाना बनाएं, और ऑलिव ऑयल सैलड्स वगैरह के लिए अगर आप यूज़ करें, तो हेल्दी प्लेट में ये होता है। बाकी हर्ब्स और स्पाइसेस बहुत ज़रूरी हैं, उसमें भी बहुत सारे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हेल्दी प्लेट का मतलब तो ये है। तो जैसा कि हम इस एपिसोड में इनफैक्ट काफ़ी बार दोहरा चुके हैं कि जब कैंसर डायग्नोज होता है तो पेशेंट गिल्ट ट्रिप में चल जाते हैं और कहते हैं वाई मी, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। केयर गिवर्स भी सोचते हैं अरे इसके साथ क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं हम उसको अपने अनहेल्दी लिविंग या अनहेल्दी फूड से जोड़ने लगते हैं कि हम कुछ प्रॉब्ली ठीक नहीं खा रहे थे, या कोई भी इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो क्या ज्योति के साथ भी ऐसा हुआ था? क्या वो अपने लाइफस्टाइल और अपने जो वो खाती थी पीती थी उसको क्वेश्चन कर रही थी? अक्सर ये सवाल हम लोग सोचते रहते थे। तो मैंने इनफैक्ट दीपा से भी ये बात करी कि क्या हम अपने नानियों और दादियों के ज़माने में जो लोग वो खाना खाते थे, क्या उस पर हमें जाना चाहिए ताकि हम कहीं पे इन बीमारियों का रोक लगा सकें या अवेयरनेस आए हमारी जनरेशन को? तो अवनीत को मैंने ये समझाया कि एक्चुअली पुराने ज़माने में सारा खाना फ्रेश बनता था। हमारे अब लाइफस्टाइल में बहुत मॉडिफिकेशन आ गई है। राइट। पहले के ज़माने में ना फ्रिज होता था, तो खाना हम तभी के तभी जाते थे मार्केट सब्जियां खरीदने। सब्जियां भी कोई कोल्ड स्टोरेज में नहीं पड़ी रहती थी। तो जो फ्रेश पास के खेत वगैरह से आती थी, तो बहुत ही फ्रेश खाना होता था। कोई एयर माइल्स नहीं होती थी सब्जियों में। आजकल हमारे खाने में स्टोरेज, एयर माइल्स, ये सब सारे मॉडिफिकेशंस आ गए हैं।
हम भी अपने खाने को फ्रिज में रखते हैं, बनाकर भी फ्रिज में रखते हैं। तो इस तरह की तो मॉडिफिकेशंस आई हैं, और लाइफस्टाइल में भी बहुत मॉडिफिकेशंस आई हैं। पहले कोई घर में मशीनें कम होती थी, गाड़ी वगैरह कम होती थी, लोग चलते ज़्यादा थे, एक्सरसाइज ज़्यादा करते थे। ये सब तरह की मॉडिफिकेशन से क्रॉनिक डिजीज़ जो हैं, जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब बढ़ गई हैं इसी वजह से कि हमारी लाइफ में मॉडिफिकेशंस आ गई हैं। और अब कन्वीनियंस फूड्स या जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो हमारी डाइट में बहुत बढ़ गए हैं। घर घर में लोग प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं। तो अगर आप समझें कि प्रोसेस्ड फूड्स क्या हैं, वो जैसे रेडीमेड बिस्किट्स, केक्स, जूसेस, ब्रेड, डबल रोटी, जो वो तो आखिर लोग जाके ख़रीद लेते हैं और अपने घर में तो कम ही बनाते हैं। तो ये सब प्रोसेस्ड फूड्स हैं। तो मैंने रोज़ी को यही समझाया कि बहुत ज़रूरी है कि अपने खाने में प्रोसेस्ड फूड्स बिल्कुल ही बंद कर दें, बिल्कुल निकाल दें प्रोसेस्ड फूड्स। थैंक यू सो मच दीपा और अवनीत कि आपने अपनी ये जर्नी हमारे साथ शेयर की। आई नो इट्स एक्सट्रीमली प्रेशियस, सो रियली थैंक यू वेरी वेरी मच। और ऑफ कोर्स आप दोनों ने बहुत सारी रेसिपीज़ क्यूरेट की हैं जो आपने हमारे साथ शेयर की हैं। इनफैक्ट उनमें से एक रेसिपी हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं जो हमारे शेफ स्पेशली आपके लिए बनाएंगे। चलिए देखते हैं। सो आज का जो इंग्रेडिएंट है वो है मिलेट। एवरीबडी टॉक्स अबाउट मिलेट। आज जो डिश है उसमें मिलेट, बाजरा है। बाजरा की एक डिश है जो कि वेरी क्लोज टू चीला, एंड उसमें काफ़ी इजी इंग्रेडिएंट्स हैं। स्प्राउटेड ग्रीन मूंग, दही, हरी मिर्च, राइस फ्लावर, जिंजर, हल्दी, चौलाई, हींग, नमक, ग्रीन कोरिएंडर, सम बिट ऑफ ऑयल। अब चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। सबसे पहले चॉप करूंगा हरा धनिया। अब लेते हैं अदरक। सो जिंजर इज चॉप्ड। अब लेते हैं एक हरी मिर्च। तो जस्ट टू रिकैप, हमने धनिया चॉप कर लिया है, हमने अदरक चॉप कर लिया है, हमने मिर्ची चॉप कर लिया है। चलिए बनाते हैं इसका बैटर। सबसे पहले लेंगे बाजरे का आटा, ऑलमोस्ट सेम चावल का आटा, सेम क्वांटिटी ऑफ ग्रीन मूंग, दही ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, हींग 1 चुटकी, चॉप जिंजर, चॉप हरा धनिया, चॉप मिर्ची, and we will just mix it. अब डालेंगे इसमें पानी, बिकॉज इसको बैटर बनाना है। So the batter is of pouring consistency. This is what you require. Let me just season it salt के साथ। So the batter is ready. पैन गरम करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें थोड़ा सा ऑयल, इनफ टू ग्रीस द पैन। अब हम इसको पोर करेंगे। अमेजिंग कलर, गोल्डन येलो, क्रिस्पी है, बनाना बहुत आसान है, वेरी न्यूट्रिशियस। टाइम टू प्लेट इट।
जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, प्रॉब्लम शेयर करने से वो हल हो ना हो, पर उसका बोझ ज़रूर हल्का हो सकता है। मेरी इस शो के ज़रिए यही कोशिश है कि कैंसर से जुड़े जितने भी पहलू हैं या चैलेंजेस हैं, मैं आपके सामने ला सकूं। चाहे वो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में हो, या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स हों, रिकवरी या रेमिशन के चैलेंजेस के बारे में हो, इन सब के पहलू मैं आपके सामने ला सकूं। और इसे फाइट दे रहे पेशेंट्स, केयर गिवर्स, फैमिलीज, डॉक्टर्स, दिन रात निस्वार्थ काम करते हुए NGOs एंड सपोर्ट ग्रुप्स, इन सब का अनुभव और लर्निंग्स मैं आप सबके सामने लाना चाहती हूँ। और अगर इस सब में अगर एक भी पेशेंट कैंसर को मात देने के लिए प्रेरित हो जाता है, तो मेरा सफ़र कामयाब रहेगा। कैंसर के सब पहलुओं पे बातचीत जारी रहेगी। डिटेक्शन पे क्या करें, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, फाइनेंशियल प्लानिंग इत्यादि। जुड़े रहिए हमारे शो से, और कैंसर की जानकारी के लिए इस वेबसाइट के कैंसर सेक्शन जरूर विजिट करें। कंटिन्यू वॉचिंग आवर शो कैंसर संकल्प जीत का that covers various aspects of cancer, steps to follow upon detection, treatment options, financial planning, etc. Do read important information on cancer by visiting our cancer section on this website.